नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम दिव्य नियति में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, यूँ तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको बहुत सारी विशेष जानकारी प्रदान की है, तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे गज केसरी योग के बारे में कि आखिर गज केसरी योग किस प्रकार का योग है और यदि यह जातक की कुंडली में लग जाए तो ऐसे में उसे क्या कुछ अपने जीवन में सामना करना पड़ सकता है। बहुत ही विशेष जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको प्रदान करने वाले हैं। कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और मन में कोई प्रश्न है या फिर अपनी कुंडली का आंकलन करवाना चाहते हैं कार्यक्रम में, तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं और कार्यक्रम में जुड़ने के लिए भी आपको नंबर्स दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री दुर्गेश आचार्य जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें। नमस्कार आचार्य श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय महाकाल। जय महाकाल। आचार्य श्री, जैसे कि आपने पिछले कार्यक्रम में हमें राजयोग के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्रदान की थी, तो ऐसे में अक्सर हमने ना एक योग के बारे में और सुना है, वो है गज केसरी योग। गज केसरी योग किस प्रकार का योग है और यह किस तरह से जातक की कुंडली में लगता है? कौन से ग्रह जो है सबसे ज्यादा इसे प्रभावित करते हैं, जानना चाहेंगे। जय महाकाल। बड़े ही सुंदर प्रश्न आपने किया। गज केसरी योग, गज केसरी योग जिस मानव के जीवन में लगता है तो कहीं ना कहीं वो मानव बड़े ही सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि एक गुरु और चंद्रमा दोनों की युक्ति से बनता है। गुरु धर्म के क्षेत्र पे जो है मार्ग बनाते हैं, चंद्रमा मन को नियंत्रण में करके और व्यक्ति को आगे तक उसके जो है लक्ष्य तक लेकर के जाते हैं। गज केसरी योग का मतलब हो गया हाथी पे सवार सिंह, सिंह का मतलब हो गया राजा। तो पहले आपने सुना होगा जिन राजाओं के पास 1000 प्लस में हाथियाँ होती थी उनको जो है राजाओं का सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। तो उसी तरह का ये जब गज केसरी योग मानव के जीवन में लगता है, किसी भी एक राशि में चंद्रमा गुरु के साथ युक्ति बनाते हैं तो ये गज केसरी योग बनता है। और ये गज केसरी योग जब मानव को मिलता है तो जीवन की भौतिक सुख सुविधाएं जो भी हो वो सब तरह का जो है सुख समृद्धि प्राप्त करता है अपने जीवन में, अपने लक्ष्य को सिद्ध करता है, अपने ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, लोगों के प्रति जो है निष्ठावान होता है। जैसे एक राजा अपने प्रजा से प्रेम करता है धर्म के क्षेत्र से चल करके, उसी तरह वो व्यक्ति जो है अपने आसपास रहने वाले लोगों का नेतृत्व करता है और उनको दिशा दिखाता है अपने जीवन में। बिल्कुल आचार्य श्री, यहाँ पर मैं आपसे और जानकारी अवश्य ही प्राप्त करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ गए हैं जो कि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, तो पहले उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय महाकाल। जय महाकाल। क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रंजन कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी, आपको आचार्य श्री सुन रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जय महाकाल। जय महाकाल गुरुजी, जय महाकाल गुरुजी। मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी 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 गुरुजी, आपका वो प्रोग्राम जो है देख रहा था तो ये नंबर पे हमने फोन किया है आपको। जी जी गुरुजी, समस्या ये है कि जैसे स्वास्थ्य काफी हमारा डिस्टर्ब रहता है, 1 साल से मैं काफी परेशान हूँ। जी जी ठीक है रंजन, आप परेशान ना होइए। फोन मिलाया है। आप 1 से लेकर के 9 के बीच में कोई एक नंबर सोचिए और मुझे बताइए। 4 गुरुजी। 4 ठीक है। अपने माता पिता का ध्यान करते हुए 3 बार महाकाल का उच्चारण करें। आप जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। सुन पा रहे हैं रंजन आप? जी गुरुजी। स्वास्थ्य में जो समस्या आपकी चल रही है ये 2019 के अक्टूबर से बना हुआ है। जी। उस समय से जो है कभी कुछ बीच में आपका एक्सीडेंट भी हुआ था जिसमें। जी गुरुजी। जी, अभी जो है मुश्किल से 15 दिन नहीं हुआ, मतलब अभी 10 से 12 दिन हुआ होगा गुरुजी। और मैं मतलब मरने से बचा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। ये समस्या जो बन रही है, आपने जो नंबर बताया है 4 नंबर बताया है, और 4 नंबर की जो राशि होती है उसे कर्क राशि बोलते हैं, उसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आपकी मन जो है दुविधाओं से भरा हुआ है, कॉन्फिडेंस में गिरावट आ चुका है,
आपका मन जो है प्रत्येक मिनट एक नया जो है सोच लेकर के आपको विचलित कर रहा है, और उसी सोच के कारण जो है आपका एक्सीडेंट भी हुआ। उसमें जो है अगले का गलती भी नहीं था, आपने खुद जो है अपने गाड़ी से इस चोट को जो है अपने जीवन में लाया है। आपके जीवन पे पितृदोष का प्रभाव चल रहा है, और ये पितृदोष का प्रभाव जो है आपके जीवन को उथल पुथल में लेकर के आपको आगे बढ़ा रहा है, आपको आगे लेकर के जा रहा है। तो आप संभवतः जितना जल्द हो सके पितृदोष का शांति करवाएं। वर्तमान में मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं, उसको आप कर लें। आप जो है प्रत्येक शनिवार को सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष के पास आपको जाना है, एक घी का दीपक लगाना है, और एक जो है पात्र में जल ले लीजिएगा, उसमें काला तिल चावल डाल करके अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के वृक्ष को जल दीजिए। एक बार गुरुजी और बता दीजिएगा। जैसे आप जो है सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष के पास आपको जाना है, और एक घी का दीपक जलाना है वहाँ पे, साथ में जो है किसी पात्र में जल ले लीजिएगा, उसमें काला तिल और चावल डाल करके अपने पितरों का ध्यान करते हुए जल अर्पण कीजिए। 7 शनिवार आप इसको कीजिए, प्रभाव में जो है बिल्कुल गिरावट आएगी, और जितना जल्द हो सके संभवतः इस दोष का निवारण आप करें, मनोकामना पूर्ण होगा। जय महाकाल। गुरुजी जय महाकाल। गुरुजी जय महाकाल। तो बिल्कुल रंजन जी, आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता है यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है, सवाल है, संशय है, तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, यदि आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो यह बिल्कुल संभव है। आप भी दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और यदि आपकी कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पाती तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम के बाद भी आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। और वो लोग जो आचार्य श्री से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप में मुलाकात करके अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं, तो यह विकल्प भी आपके लिए उपलब्ध है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, संस्थान में कॉन्टैक्ट करना होगा और अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी। अधिक जानकारी के लिए यही नंबर्स आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य श्री, जैसा कि आप हमें गज केसरी योग के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे थे, उसी को ही मैं जारी रखना चाहूँगी। बिल्कुल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु और चंद्रमा की युक्ति किसी भी राशि में होती है तो उसमें गज केसरी योग प्रारंभ हो जाता है। इसके योग निर्माण में एक और भी दायित्व होता है, जैसे गुरु जिस भाव में बैठा हो उस भाव से तीसरे भाव में चंद्रमा हो, या फिर 7वें घर में चंद्रमा हो, या 10वें घर में चंद्रमा हो, तभी गज केसरी योग का फल जो है व्यक्ति को प्राप्त होने लगता है। और व्यक्ति जो है उत्तम गुणवान होता है, उत्तम आचरण होता है, काफ़ी ज्ञानी होता है, धर्म से जुड़ा हुआ जो है कार्य करता है और धर्म के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। ये जो स्थिति परिस्थिति बनती है गज केसरी योग के माध्यम से बनती है। इसमें जैसे कि कोई भी व्यक्ति है जब धर्म के मार्ग पे चल रहा है तो उसके लिए गुरु का जुड़ाव अच्छा होना चाहिए, और धर्म के क्षेत्र में चल रहा है तो उसका मन स्थिर होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के अंदर में जो है, हर एक नर के अंदर में नारायण देखना चाहिए उसको, हर एक स्त्री के रूप में जो है लक्ष्मी दिखाई देना चाहिए। और ये चीज़ तभी संभव हो पाता है जब आपके कुंडली में गुरु चंद्रमा दोनों जो है शुभ भाव में एक साथ गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। व्यक्ति कितना भी जो है कपटी होगा उसमें निष्कपट भाव उत्पन्न हो जाएगा, वो धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल आचार्य श्री, बहुत ही विशेष जानकारी आप हमें आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। और भी विशेष जानकारी मैं अवश्य ही आपसे प्राप्त करूंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर और जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय महाकाल। जय महाकाल जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? अमित नाम है मेरा, मैं बल्लभगढ़ से बात कर रहा हूँ। जी अमित जी, आचार्य श्री आपको सुन रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जय महाकाल। जय महाकाल जी, बताइए अमित, क्या समस्या बन रही है जीवन में? जॉब नहीं लग रही है। अच्छा, जॉब नहीं लग रही है। 1 से लेकर के 9 के बीच में कोई एक नंबर हमें बताएं आप, जो आपको सुंदर लगे मन में। 2 नंबर। 2 नंबर। आप अपने माता पिता का ध्यान करते हुए 3 बार जय महाकाल का उच्चारण करें। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। अमित, आपका जो नौकरी की बात किया जाए तो नौकरी जो है 2-4 नंबर से हमेशा पीछे छूट रहा है। आपका नौकरी का योग प्रबल बना हुआ है, और ये आज से नहीं बना हुआ है, ये आपका 2022 से
14 नवंबर के बाद से प्रबल बन चुका है। कई जगह जो है आपने पेपर भी दिया, इंटरव्यू भी दिए, लेकिन थोड़े से जो है नंबरों के कारण आप पीछे छूट जा रहे हैं। और इसका मुख्य कारण ये हो रहा है कि आपका जो कर्म क्षेत्र है, जिसको बोला जाता है कर्म पिता करियर, ये तीनों स्थान जिनको बताया गया है, वो दशम राशि को बताया गया है, 10वें घर को बताया गया है, वहाँ पे जो है ये प्रभाव जो है अशुभ दे रहा है। काल सर्पदोष का प्रभाव पड़ने के कारण ये दिक्कत परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है। आप काल सर्पदोष का जितना जल्दी हो सके समाधान करवाएं, आपका मनोकामना पूर्ण होगा। आने वाला जो समय है 14 अगस्त के बाद से आपका नौकरी लगेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। प्रत्येक सोमवार आप जो है भगवान शिव के मंदिर जाएं और वहाँ पे जो है एक घी का दीपक जला करके एक माला ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। ठीक है मैम। जय महाकाल। बिल्कुल, क्या कुछ आपको विशेष उपाय अपनाने की आवश्यकता है, यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है, तो उपायों को इसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ एक विशेष जानकारी मैं आपको दर्शकों और देना चाहूँगी। यदि आप किसी भी प्रकार के विशेष अनुष्ठान, पूजा पाठ इत्यादि कराना चाहते हैं वैदिक पद्धति के माध्यम से, वैदिक ब्राह्मणों के माध्यम से, तो ऐसे में भी आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। यह सुविधा भी आपके लिए संस्थान में उपलब्ध है। अधिक जानकारी आप संस्थान से अवश्य ही प्राप्त कीजिए। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज हम चर्चा कर रहे हैं गजकेसरी योग के बारे में, एक मन में सवाल उत्पन्न हुआ, वो मैं आपसे करना चाहूंगी। जैसे कुछ दोष होते हैं या अगर हमारे जीवन में कुछ ढैया शनि की या उसका समय पीरियड होता है, यानी कि टाइम पीरियड एक होता है, तो ऐसे में योग की भी यदि हम बात करें तो क्या इसकी भी कुछ अवधि होती है कि यदि यह योग हमारी कुंडली में लगा है तो इतने समय तक ही यह हमें शुभ परिणाम देगा या सबसे अच्छे परिणाम इतनी अवधि में ही देगा, यह जानना चाहूंगी। जी देखिए, मानव के जीवन में जो योग बनता है वो जन्म के समय से बनता है और अंत समय तक मानव के जीवन में रहता है। लेकिन योग के साथ एक और शब्द जुड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं संयोग। संयोग का मतलब हो गया समय रहते उस योग का जो है प्राप्त हो जाना हमारे जीवन में। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पूरी उम्र संघर्ष कर रहे हैं और जब उनकी अवस्था 60 प्लस में गई तो उनके जीवन में अनेकों तरह की सुख सुविधाएं मिलना प्रारंभ हो जाता है, अनेकों तरह की जो है ग्रोथ होने लगेगा, परिवार में सुख शांति बनने लगेगी। तो एक क्या है, योग है। योग क्या है कि उसका समय उसी दौरान पूर्ण होता है और उसी दौरान उनको प्राप्त होने लगता है। जब उनका सन जुड़ जाता है तो संयोग के माध्यम से उनके जीवन में सफलताएँ आने लगती है। इसी तरह से जो है आप एक और उदाहरण में देख सकते हैं कि जैसे कोई मानव है, वो पूरी उम्र जो है पूरे अच्छे से अपना जीवन जिएगा, लेकिन जब उसका जो है उम्र मान के चलिए 50 हुआ, 60 हुआ, उस दौरान से उनके जीवन में संघर्ष आना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे बच्चे बात नहीं मानेंगे, आर्थिक समस्याएं बनेगी, स्वास्थ्य से समस्या बनेगी या पारिवारिक जीवन में जो है कहा सुनी होती रहेगी। आचार्य श्री और भी विशेष जानकारी मैं अवश्य ही प्राप्त करूंगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ जो कि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। उनसे बात कर लेते हैं पहले। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय महाकाल। जय महाकाल जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम राजू है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी राजू जी, आचार्य श्री आपको सुन रहे हैं, आप उनसे अपनी समस्याओं का जिक्र कर सकते हैं। जय महाकाल। जय महाकाल। बताइए राजू, क्या समस्या बन रही है जीवन में? आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है गुरु जी। अच्छा, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है आपकी। 1 से लेकर के 9 के बीच में कोई एक नंबर सोचिए और मुझे बताइए। 4। जी, आप अपने माता पिता का ध्यान करते हुए 3 बार जय महाकाल का उच्चारण करें। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। सुन पा रहे हैं राजू? जी। आर्थिक समस्या आपका जो कमजोर बना है, अधिक व्यय की वजह से बना है। धन की वृद्धि तो हो रही है, परिवार में धन का आगमन भी हो रहा है, लेकिन बेगर वजह का आप जो है धन व्यय कर रहे हैं। जैसे आपका जो प्लानिंग नहीं है वहाँ पे आपका धन व्यय हो जा रहा है। धन का जो है उपयोग जहाँ पे आप करना चाहते हैं वहाँ पे आपका धन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। जब भी सत्कर्म के मार्ग में आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है और आपका पैसा रुपया गलत जगहों पे खर्च होने के कारण आर्थिक समस्याएं बन जा रही है। लेकिन आप परेशान ना होइए। आप जो है प्रत्येक बुधवार को संभव हो तो भगवान गणपति का पूजन करें,
उनको दुर्वा समर्पित करें, सिंदूर समर्पित करें और मीठा जो है भोग लगा करके ओम गण गणपते नमः का एक माला जाप जरूर करें। साथ में जो है नीचे दिए हुए हमारे नंबर पे एक बार फ़ोन करके आप विस्तृत रूप से हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, जय महाकाल। तो बिल्कुल आपको क्या कुछ विशेष उपाय अपनाने की आवश्यकता है, यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है, सवाल है, दुविधा है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल संभव है। दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ अभी कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। किसी कारणवश यदि कार्यक्रम में अभी कॉल नहीं लग पाती तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप कार्यक्रम के बाद भी हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आचार्य श्री, आप हमें जानकारी प्रदान कर रहे थे कि यदि कुंडली में योग बन जाता है तो कितने समय तक यह हमारे जीवन पर अपना अच्छा प्रभाव देता है? जी, कोई भी योग है उसका प्रभाव व्यक्तिगत जीवन में हमेशा बना रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि संयोग जब बाध्य हो जाता है मानव के जीवन में तो योग का होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। योग रहित जो है जब संयोग जुड़ जाता है तो समय के अवधि के साथ हम लोग को वो सब चीज़ें प्राप्त हो जाती है जिसकी कल्पना हम लोग करते हैं अपने जीवन में। जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे गजकेसरी योग के विषय में। गजकेसरी योग लगने से जो है हर एक मानव जो है गजकेसरी योग का फल नहीं प्राप्त कर पाता है। उसके लिए व्यक्तिगत रूप से मानव के कुंडली को देखा जाता है, क्या उसमें जो है गुरु और चंद्रमा की जो डिग्रियां है वो समानतः में है, उच्च में है या फिर जो है कमज़ोर पड़ रही है, जिसके कारण व्यक्ति का जीवन संघर्षशील बना हुआ है। व्यक्ति जो है सफलता के करीब पहुंच करके भी जो है असफल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें ये योग बने हुए तो हैं लेकिन डिग्रियां कमज़ोर पड़ जा रही है। तो उसको जब समानता रूप से लिया जाएगा तो इस योग का फल फलित जरूर होगा। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर जानकारी आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से महाराष्ट्र आप हमें प्रदान कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न एक मैं ये करना चाहूँगी कि गज केसरी जो योग है वह हमेशा अच्छे ही प्रभाव देता है हमारे जीवन में? जी, गज केसरी योग जो होता है ना वो हमेशा शुभ सत्कर्म के मार्ग में ही आपको फलित करता है। वो व्यक्तिगत रूप से जो है हमेशा जो है आपके जीवन में धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य करवाता है। और जब धर्म कर्म से जुड़ करके कोई मानव सत्कर्म के मार्ग में चल रहा है तो वो सदैव जो है शुभ फलदायक होगा उसके जीवन में। बिल्कुल। यहाँ पर एक प्रश्न मेरे मन में और आया है, वो मैं अवश्य ही करूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ के उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, आवाज मिल पा रही है आपको? नमस्कार, जय महाकाल। जय महाकाल जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? नेहा नाम है जी। नेहा जी, आपको आचार्य श्री सुन रहे हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। जय महाकाल। जय महाकाल। बताओ नेहा, क्या समस्या बन रही है जीवन में? क्या नाम है, मेरी शादी नहीं हो रही है। अच्छा। शादी में अड़चने आ रही हैं, रिश्ता हो रहा है तो रिश्ता टूट रहा है। 1 से लेकर के 9 के बीच में कोई एक नंबर आप सोचिए और मुझे बताइए। 5। माता पिता का ध्यान करते हुए 3 बार जय महाकाल का उच्चारण करो आप। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। ये समस्या तो 2021 से चल रही है। अनेकों तरह के रिश्ते आए आपके जीवन में, कहीं पे आपके परिवार के लायक रिश्ता नहीं मिल रहा है और जहाँ रिश्ता मिल रहा है वहाँ बात नहीं बन पा रही है, सामने से मना हो जा रहा है। इस तरह की जो स्थिति चल रही है आपके जीवन में, इसमें आपके कुंडली में मंगल जो है प्रभाव रूप से जो है आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। आपको स्वास्थ्य में भी समस्या रहती होगी, ब्लड से संबंधित दिक्कत रहती है। ये सब चीज़ें जो हो रहा है मंगल महादोष की वजह से हो रहा है। इसका शांति आप लोग को करवाना चाहिए। वर्तमान में मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, संभव हो तो उसको ज़रूर करें। प्रत्येक मंगलवार के दिन आप जो है एक मीठा पान का बीड़ा ले लें, साथ में जो है एक अपने बराबरी का लाल धागा लें और उस मीठा पान में उसको पकड़ करके 7 गांठ हमारे माता पिता का नाम लेकर के और उसे हनुमान जी के श्री चरणों में समर्पित करें और एक घी का दीपक जलाएं। बिल्कुल मनोकामना पूर्ण होगी। ठीक है? ठीक। जय महाकाल। जय महाकाल।
तो बिल्कुल क्या कुछ विशेष आपको करने की आवश्यकता है, यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, प्रश्न मैं ये करना चाहती थी आपसे कि जैसे कि आज हम गजकेसरी योग के बारे में जानकारी आपसे प्राप्त कर रहे हैं। जब कुंडली में कुछ दोष लगते हैं तो तरह तरह की समस्या हमारे जीवन में आती है। अब ऐसे ही यदि जीवन में कुछ योग बन जाए तो खुशियों की हमें प्राप्ति होती है। तो ऐसे में गजकेसरी योग की यदि हम बात करें तो किस प्रकार की जो है हमें उन्नति अपने जीवन में प्राप्त होती है, या फिर ऐसे कौन से लक्षण यह योग हमें प्रदान करता है जिससे हम यह जान पाते हैं कि हमारी कुंडली में जो है गजकेसरी योग बना हुआ है? इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, कि वो मानव के बचपन में ही वो लक्षण दिख जाता है। वो छोटा बच्चा जो होगा ना, वो शुरू से ही धर्म कर्म के क्षेत्र में लग जाएगा, नेतृत्व करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। जैसे वो अपने समाज के साथ खेलता है या पढ़ता है तो उसमें श्रेष्ठ बन करके हमेशा वो रहता है। तो वहीं से इसका लक्षण जो है आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ वो जो है भटकाव की स्थिति में नहीं रहता है, वो हमेशा जो है धर्म से जुड़े हुए काम करेगा। जैसे आपने बहुत सारे बच्चों में ये चीज़ देखा होगा, पाया होगा कि उनकी अवस्था 2 से 2.5 वर्ष की होती है, उनको नहीं कुछ मालूम है तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चालू कर देते हैं। अगर जो घर की माताएं बहनें कहीं पूजा पाठ करती है तो उसको देख करके तुरंत जो है उसको कैप्चर करते हैं। अगले दिन से वो बेशक मजाक में करेंगे लेकिन धर्म से जुड़े हुए कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। ये चीज़ हो जाता है। जी बिल्कुल, बहुत ही विशेष जानकारी अभी आपने हमारे दर्शकों को और हमें प्रदान की है, और भी बहुत विशेष जानकारी मैं अवश्य ही आपसे प्राप्त करूंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय महाकाल। जय महाकाल मैडम, जय महाकाल। क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम सुजीत त्यागी है और मैं आसाम से बात कर रहा हूँ। सुजीत जी, आचार्य श्री आपको सुन रहे हैं, आप उनसे अपनी बात कर सकते हैं। जी, जय महाकाल। जय महाकाल, जय महाकाल गुरुजी। बताइए सुजीत। चरण स्पर्श गुरुजी। आशीर्वाद। बताइए क्या समस्या बन रही है जीवन में? गुरुजी, मैं सुजीत त्यागी बात कर रहा हूँ आसाम से। गुरुजी, मैं आपके संस्थान से पिछले 2.5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और कुछ से मैंने प्राप्त, बहुत लाभ मुझे यहाँ से मिला है, बहुत कुछ मेरे जीवन में बदलाव हुआ है। तो उसी का आज मैंने गुरुजी आपका कार्यक्रम भी देख रहा हूँ, मैं अभी भी जैसे कि हमेशा से देखता रहा हूँ आपका है। आज जो मेरा थोड़ी समझ, तो मैंने सोचा एक बार बात मैं अवश्य करूँ दोबारा से। तो समस्या ये आई है, पिछले 2-3 महीनों से ना बिटी थी, तो उसका स्वास्थ्य ज्यादा परेशानी बन रही है। तो दवाई को और डॉक्टर दिखा रहा नहीं। ठीक है सुजीत, आप बिटिया का नाम लेकर के 1 से लेकर के 9 के बीच में कोई एक नंबर हमें बताएं। जी महाराज, बताइए, नंबर बताइए। 8। और अपने पत्नी का ध्यान करते हुए 3 बार जय महाकाल का उच्चारण करें आप। ठीक, जय महाकाल। सुन पा रहे हैं? जी गुरुजी। ये जो मैं देख पा रहा हूँ कि इसको ब्लड से संबंधित और गले से संबंधित समस्या बन रही होगी। इसको हमेशा जो है गले में जो है खराश टाइप का माहौल बना रहता होगा। साथ में जो है बिल्कुल जब भी इसको खांसी वगैरह आती होगी उसमें ब्लड वगैरह की भी जो है अनुभूति देखने को मिलती होगी आपको। जी बिल्कुल। ये जो स्थिति बन रही है, ये जो है अष्टम भाव में मंगल राहु के साथ पीड़ित होने के कारण जो है ये समस्या बन रही है। लेकिन आप परेशान ना होइए, वर्तमान में मैं आपको नियम बता रहा हूँ, उस नियम को करें और एक बार मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन करके विस्तृत रूप से हमसे बात करें, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें मुझे बाहरी देखने को मिली है जो मैं लाइव में नहीं बता सकता। जी बिल्कुल महाराज जी, क्योंकि मुझे आप पहले की तरह ही मुझे इस समस्या से बिल्कुल फिर से परेशान आप जो है संभव हो तो अपने पत्नी को बोलिए कि जो सिंदूर वो लगाती हैं उसका एक डब्बी लें, ठीक है, और उसके साथ बिटिया के बराबरी का एक सफ़ेद धागा लें, ठीक है, और उसे माता रानी के मंदिर में दान करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दीपक जलाएं, बिटिया के स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। तो बिल्कुल क्या कुछ विशेष उपाय आपको अपनाने की आवश्यकता है, यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आचार्य श्री, अब यहाँ पर मैं आपसे विशेष उपाय जानना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल। इसमें जो है
जो भी मानव जीवन हम लोग को मिला है, जैसे मैं हर एक बार आपको बोल रहा हूँ कि सत्कर्म के माध्यम से ही जो है हम अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। तो कि एक उपाय जो है विस्तृत रूप से व्यक्ति को हर एक तरह के जो है सुख सुविधाओं में सपोर्ट करता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का प्रतिबिंब स्थापित करें और उनके समक्ष में कुछ मीठा भोग लगाएं, एक घी का दीपक जला करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे जो है व्यक्ति के जीवन में चल रही समस्या, चाहे वो आर्थिक हो, पारिवारिक हो, शारीरिक हो, हर एक तरह के समस्याओं में सुधार देखने को मिलेगा। कलह की वातावरण होगी, उसमें भी जो है व्यक्ति को आराम लगने लगेगा इससे। देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान की गई है गज केसरी योग के बारे में और किस तरीके से जो है यह हमारे अपने जीवन पर प्रभाव डालता है, यह भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया गया है। तो ऐसे में मन में कोई प्रश्न है तो संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। जिन दर्शकों को कॉल आज इस कार्यक्रम में नहीं लग पाया, उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम के बाद भी आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। और वो लोग जो आचार्य श्री से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, यानी कि व्यक्तिगत रूप में मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं, तो यह बिल्कुल संभव है। आप पर्सनल अपॉइंटमेंट अपने फिक्स करा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आप बहुत दूर रहते हैं तो पर्सनली मुलाकात करना आपके लिए संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे में एक सुविधा आपके लिए और उपलब्ध कराई गई है संस्थान द्वारा। वो क्या है? उसमें आप कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिसमें आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से पर्सनली अपनी समस्याएं जो है महाराष्ट्र से साझा करेंगे। और किस तरीके से अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, अधिक जानकारी आप संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आचार्य श्री, अब यहाँ पर मैं आज के लिए आपसे विशेष संदेश जानना चाहूँगी। बिल्कुल, देखिए, हम मानव जीवन जो प्राप्त किए हैं, इसमें सबसे पहला कर्तव्य ये होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर जो किसी भी क्षेत्र में आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है और संघर्ष कर रहा है, तो हमेशा उसको प्रोत्साहन दे। ये नहीं कि जो है उसको सलाह देने लगे जिससे उसकी मनोबल टूट जाए। और कोशिश करें कि जो भी आप सलाह दें, ऊंच से ऊंच सलाह दें और सत्य के साथ जुड़ाव करके जो है वो सलाह दें कि जिससे अगले का नुकसान ना हो। कई बार आपने देखा होगा कि आपके जीवन में थोड़ा सा कुछ अच्छा होगा, आपके आसपास रहने वाले लोगों को जो है आपसे हमेशा जो है जलन की भाव प्रकट हो जाती है। तो मानव धर्म में हम लोग आए हैं, तो इतना तो ज़रूर हम लोग का मानव धर्म में बनता है कि हमारे साथ रहने वाले लोगों को ऊंच से ऊंच जो है संघर्ष में भी जो है सपोर्ट करके और उन्हें सत्यता के साथ जोड़ करके अपने साथ जोड़े रखना चाहिए। ये नहीं कि उनको गलत मार्ग दे दें हम। तो बिल्कुल दर्शकों, विशेष संदेश भी आपने महाराष्ट्र से जान लिया है, समझ लिया है। तो इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य ही पालन कीजिएगा और देखिएगा फिर आपका जीवन कितना खूबसूरत हो जाता है और आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं वो कितनी जल्द दूर होनी शुरू हो जाती है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो संस्थान से आप जुड़ सकते हैं। संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य श्री आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।